तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लेम को एक न्यू स्किल मिलती है, एम्बर ऑफ प्रोटेक्शन, जो सुन सीजन खुश हो जाता है। तभी एक ब्लू फ्लेम एप्पल प्लांट से निकलकर सीजन की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। वाओ, सो दिस इज योर न्यू एबिलिटी। इस फ्लेम का तो कलर भी ब्लू है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस फ्लेम के थ्रू 3 घंटे के लिए किसी भी टारगेट को गार्ड या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अरे वाह फ्लेम, तुम तो कमाल की हो। ये तो फ्लेम गर्म भी नहीं है। हाँ, राइट मास्टर, ये फ्लेम आपको प्रोटेक्ट करेगी मॉन्स्टर से। थैंक यू फ्लेम। फ्लेम, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? इस कोन को अपने फ्लेम के थ्रू पका सकती हो। ये मेरी इन्वेंट्री की अनदर न्यू क्रॉप है। जरूर मास्टर, पर क्या आप इसके छिलके को बांध दीजिए ताकि मैं जब इसे हीट करूं तो ये बाहर ना गिरे। जिस पर सीजन वैसा ही करता है। इसके बाद फ्लेम अपने रेड फायर के थ्रू उस कोन को पकाने भूनने लगती है, जिसके बाद वो कोन एक गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। लगता है अब ये अच्छी तरह से पक गया। मास्टर, आप इसे धीरे धीरे ओपन कर सकते हो। जहाँ सीजुन उसे खोलकर देखता है तो वो पॉपकॉर्न होते हैं। वो ये तो मज़ेदार है। इसके बाद सीजुन और बाकी सभी मिलकर पॉपकॉर्न का आनंद लेते हैं। तभी उन्हें एक तेज भूकंप सा महसूस होता है, जिससे सीजुन और बाकी सभी केव के ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ मामा बियर खड़ी होती है। सीजुन, तुम्हें जल्दी से बाहर आना होगा। जहां हमें पता चलता है कि उनके फील्ड पर फिर से करप्ट एंट ने अटैक कर दिया होता है। ये देख बे अपने बिग साइज में चेंज हो जाता है। ओ नहीं, मैं सोच रहा था कि कम से कम ब्लू मून की नाइट को हम आराम से खाना तो खा पाएंगे, पर इन करप्ट एंट ने तो ब्लू मून नाइट्स को ही हम पर अटैक कर दिया। चलो जो भी है, अब सब अपनी अपनी मशाले लेकर तैयार हो जाओ। आज हम इन्हें अच्छे से मजा चखाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ फ्लावर टाइप करप्ट एंड्स अपने मुंह से चिपचिपा टाइप फ्लूट शूट करते हैं, जो सीजुन औरों के मशालों को बुझा देती है। ये स्टिकी चीज क्या है? तभी वहाँ एक पर्पल स्मोक फैलने लगती है। ये देख एक ही दम ब्लैकी सीजुन को धक्का मारकर पीछे कर देता है। ब्लैकी, ये क्या था? अंकल सीजुन, ध्यान से देखो, ये स्मोक पॉइजनस स्मोक है। क्या कहा? पॉइजनस स्मोक? ओह, मैं अब इन सबसे परेशान हो गया हूँ। डैडी, ये समय सोचने का नहीं है। उधर देखो, सामने की तरफ। जहाँ हम देखते हैं एक बड़ा सा करप्ट एंट उन सभी के ऊपर से निकलता है। आप ये इमेज देखकर समझ ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये करप्ट एंट ब्लू मून की एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद इतना बड़ा हुआ है। सीजुन, लगता है कि आज हम सब हार जाएंगे। हम मिलकर भी इसे नहीं हरा सकते। इधर बेचारा सीजुन ये सुनकर उदास हो जाता है। मामा बियर ने सही कहा, हम सभी कभी भी इससे जीत नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा अंत हो गया? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की। क्या अब हम सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? तभी सीजुन को पीछे से किसी की आवाज आती है। ओह, तो तुम सभी यहाँ हो। चलो टेंशन ना लो, तुम इस बड़े एंट को मेरे भरोसे छोड़ सकते हो। अपने पीछे खड़े ड्रैगन स्टैचू को बोलता देख सीजुन सरप्राइज होता है। क्या क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, और मैं कोई स्टैचू नहीं हूँ। आई एम द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन एंटोन ब्रिटानी। मैं आइलिन का फादर हूँ। क्या आइलिन के फादर? पर तुम तो एक स्टैचू हो। और तो और ये स्टैचू बिना कंट्रोलर के मूव कैसे कर रहा है? ये स्टैचू गोलन मैजिकल से एन्चेंटेड है। ये मेनली आइलिन की इमरजेंसी के टाइम हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। जो इमरजेंसी के टाइम ये पोर्टल ओपन करता है, जिसके थ्रू हम आइलिन की हेल्प कर पाते हैं। मुझे इस बार पोर्टल ओपन नहीं हुआ इसका नहीं पता। और तो और अभी तक हमारे पास टावर में एंटर करने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पर शुक्र है इस स्टैचू के थ्रू एटलीस्ट हम यहाँ 99th फ्लोर से कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं। इसके बाद आइलिन के फादर सीजुन को इमरजेंसी के टाइम आइलिन की हेल्प करने पर उसका शुक्रिया करते हैं। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, पहले जो मुसीबत सामने खड़ी है उसका तो कुछ करो, क्योंकि हम सब मिलकर भी इस बड़े से मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंकल सीजुन, एंड्स मॉन्स्टर हमारी फील्ड के बहुत करीब आ चुके हैं। अब हम क्या करें? तभी स्टैचू से आइलिन के फादर कहते हैं, तुम इसकी टेंशन ना लो, हम मिलकर इन कीड़ों को एक ही बार में खत्म कर देंगे। जो सुन सीजुन कंफ्यूज होता है, आखिर हमसे आपका क्या मतलब है? जिस पर स्टैचू अपनी गर्दन ऊपर करता है और जोर से सीजुन पर चिल्लाता है, सीजुन पार्क, मैं काइजर ब्रिटानी आयरिन का ग्रैंडफादर। आखिर तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी ग्रैंड डॉटर से नहीं मिल पाया। मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दूँ, लेकिन अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। सीजुन बेचारा स्टैचू को बात करता और आइलिन के ग्रैंडफादर की बातों से घबरा जाता है। नाइस टू मीट यू डड्डू। मुझे नहीं पता कि आखिर आप मुझसे नाराज क्यों है, पर मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ।
चलो शुक्र है, एटलीस्ट तुम्हारे को कुछ मैनर्स तो है। इसके बाद वो स्टैचू अपने पंख खोल आसमान में उड़ जाता है और उन सभी करप्ट एंड्स के ऊपर आकर अपने आप को चार्ज करता हुआ ड्रैगन ब्रीथिंग अटैक उन पर कर देता है, जिसके एक ही अटैक से सभी के सभी करप्ट एंड्स के साथ साथ वहाँ की पहाड़ी भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट हम साफ साफ देख सकते हैं। सीजन उस स्टैचू की पावर देखकर हैरान होता है। ओह, तो ये होती है ड्रैगन की पावर। सच में ड्रैगन्स बहुत पावरफुल होते हैं। तभी ऊपर से दद्दू सीजुन को आवाज लगाते हैं, सीजुन पार्क, जल्दी से उस किल हुए मॉन्स्टर्स के पास जाओ, वहां तुम्हें एक यूजफुल आइटम मिलेगा। क्या? एक यूजफुल आइटम? इसके बाद हम देखते हैं सीजुन और बाकी सभी उसी गड्ढे के पास आ जाते हैं जो अभी भी गर्म धा मार रहा होता है। तभी बेस सीजुन को एक स्टोन की तरफ इशारा करता है। डैडी, वहाँ कुछ चमक रहा है। जहाँ हम देखते हैं एक ब्लू शाइनी बीज जमीन पर पड़ा होता है। ओह, लगता है काइजर इसी बीज के बारे में बात कर रहे थे। जब सीजुन इस बीज के स्टेट्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये करप्ट एंड्स का एन्चांटेड सीड है, जिसको कंज्यूम करने पर बंदे के सभी स्टेट्स 10% परमानेंटली बढ़ जाते हैं। और अगर इसी ऐसे ही छोड़ दिया जमीन पर तो एक पावरफुल करप्ट एंड फिर से ग्रो हो जाएगा। सीजुन एन्चांटेड सीड की डिटेल पढ़कर हैरान होता है। तभी काइजर भी वहाँ आ जाता है, आई मीन दद्दू। सीजुन, इसे जल्दी से खा लो, वरना अगर ये यहीं पड़ा रहा तो फिर से एक नया करप्ट मॉन्स्टर पैदा हो जाएगा। जिस पर सीजुन उस सीड को खाने से घबरा रहा होता है। दद्दू, क्या मैं इसे पकाकर नहीं खा सकता? क्या कहा? इसका मतलब तुम्हें कुकिंग आती है? हाँ, क्यों नहीं। तो क्या तुम मुझे अपने कुछ आइटम टेस्ट कराओगे? वैसे तो मेरे पास कुक किया हुआ कुछ नहीं है, पर शायद मेरे पास कुछ चेरी टमाटोज होंगे। तो ठीक है, तुम इसे इस हाथ पर रख दो ताकि मैं इनको अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकूं। क्यों नहीं, पर आप इसकी जांच कैसे करेंगे? इतने में ही दद्दू उन सभी चेरिश टमाटोज को स्टैचू के मुंह में डाल लेते हैं। दरअसल इस स्टैचू के माउथ के थ्रू कोई भी चीज पोर्टल तक आसानी से टेलीपोर्ट हो सकती है। जहां हम देखते हैं जैसे ही स्टैचू उन टमाटोज को निगलता है तो वो टेलीपोर्ट होकर दद्दू के पास आ जाते हैं। ओ अच्छा, तो ये है वो आइटम जिसने मेरी ग्रैंड डॉटर के हार्ट्स हार्डन स्किल को एनहेंस करने में मदद करी थी। इधर हम आइलिन के फादर को देखते हैं जो अभी भी डंजन के कंट्रोल पैनल से कनेक्ट कर सीजुन और उनके साथ रह रहे सभी मॉन्स्टर्स के बारे में डिटेल निकाल रहे होते हैं। और वे ये जानकर भी शॉक होते हैं कि आखिर ये रेड लोकस्ट, जो टावर का सबसे बड़ा खतरा है, उसे इतनी अच्छी तरह पकाकर मजे से कैसे खा रहे हैं। वो सीजुन और उसके क्रॉप्स के इफेक्ट्स और अचीवमेंट को देखकर हैरान होते हैं कि तभी काइजर, आई मीन दद्दू, उन्हें आवाज लगाते हुए उनकी तरफ दौड़े आ रहे होते हैं। फादर, क्या हुआ आपको? आज तक आप इतनी तेज भागकर नहीं चले। वो सब छोड़ो और इस टमाटो को देखो। क्या ये वही आइटम तो नहीं जो सीजुन आइलिन को देता था? क्या आपने इसे ड्रैगन गोलम के थ्रू तो नहीं लिया? कहीं इस टमाटो के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? अरे नहीं मेरे बेटे, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा था कि ये टमाटोज बहुत टेस्टी है। ये सुन एंटन कंफ्यूज हो जाता है। हैं? क्या? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इधर हम सीजुन को देखते हैं जो बार बार दद्दू को बुला रहा होता है। जब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते तो सीजुन और ब्लैकी को वहां से चलने को कहता है, लेकिन जब वो दोनों उसकी नहीं सुनते तो सीजुन उनके पास आ जाता है। अंकल सीजुन, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो, बे जिद कर रहा है। डैड, क्या मैं इस डंडे को अपने साथ रख सकता हूँ? ये तो करप्ट एंट का ब्रांच है, आई मीन टहनी है। बे, ये टहनी बहुत बड़ी और भारी है, हम इसे घर लेकर नहीं जा सकते। पर क्यों? मैं तो इसे अपना वेपन बनाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं बे को कुछ फील होता है और वह उस स्टिक को उठाकर जैसे ही अपना थोड़ा सा माना उसमें डालता है तो वो स्टिक छोटी हो जाती है। ये देख ब्लैकी और सीजुन हैरान हो जाते हैं। व्हाट? वेट, अभी ये क्या हुआ? आखिर ये स्टिक इतनी छोटी कैसे हो गई? इधर बे उस स्टिक को लेकर खुश हो जाता है। डैड, ये तो एक आइटम है, देखा, अब मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ ना? हाँ बे, अब तुम इसे अपना वेपन के तौर पर रख सकते हो। ये सुन बे खुश हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं बे अपने न्यू वेपन के साथ ब्लैकी के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिन्हें सीजुन और बाकी सभी बैठे हुए देख रहे होते हैं। तभी एल्का के कुछ दोस्त और उसकी बाकी टीम रेड लोकस्ट को लेकर वहां आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे हैं। वेट, क्या एल्का तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं सर, मिस आयोना बैटल में प्रेजेंट नहीं थी, तो चीफ एल्का उन्हें मैजिक टावर में ढूंढने गए हैं। क्या क्या कहा तुमने? आयोना मिसिंग है? पर कैसे? वेल सर, जब हम 67th फ्लोर पर रेड लोकस्ट कलेक्ट कर रहे थे
तो अचानक ही उनके अटैकिंग पैटर्न चेंज हो गए, जिसकी वजह से हम सभी का ध्यान बस वहां से किसी भी तरह खुद को और बाकियों सभी को सेव करने पर था। क्या कहा? क्या तुम सब ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, हम सब ठीक है। उन लोकस्ट ने भले ही अपना अटैकिंग पैटर्न चेंज कर लिया हो, लेकिन उनके लिए ब्लेड अनियंस अभी भी इफेक्टिव है, इसलिए तो हम इतने सारे लोकस्ट बॉडी कलेक्ट कर पाए। चलो शुक्र है कि सब ठीक है। मेरे ख्याल से बाकी सभी भी ठीक होंगे। इसके बाद सीन कट होकर पाथवे विलेज का दिखाया जाता है, जहां एल्का वहां के मैजिक टावर में आकर आयोना के बारे में पूछ रहा होता है। यहां उसे जानने को मिलता है कि आयोना वहां से कब की जा चुकी है, जो सुन एल्का हैरान होता है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि अब हमें आयोना कहाँ मिल सकती है? वैसे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मिस आयोना आजकल बहुत ही बिजी है। तो क्या मिस आयोना ने आपसे कुछ जिक्र नहीं किया कि वो कहाँ जा रही है? आई थिंक वो ग्रेवियर विलेज जाने को कह रही थी। चीफ, ये तो वही विलेज है ना जहाँ टीओ सर का घर है? हाँ, तुमने सही कहा। इधर हम टीओ को देखते हैं जो मार्केट में मजे से घूम रहा होता है। हे इंटर्न्स, जल्दी करो, बिल्ली होकर कछुओं की चाल क्यों चल रहे हो? रुकिए सर टीओ, हम अभी आते हैं। तभी हम देखते हैं ओरन किसी से टकरा जाता है, और ये कोई और नहीं आयोना द ग्रेट विजर्ड होती है। यू लिटिल रैट, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम बीच रास्ते में ही क्यों खड़ी हो? आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम ही हो जो अंधों की तरह भाग रहे थे। चूजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या कहा? चूजा? तभी उनकी इतनी इंटेंस बहस के बीच टीओ आ जाता है। ओरन, आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? आयोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो सर टीओ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आए हो। टीओ, क्या आप इस हैमस्टर को जानते हो? हाँ, हम बहुत क्लोज फ्रेंड हो। जो सुन आयोना शर्मा जाती है। टीओ, तुम्हारी इस बात को लोग गलत समझेंगे। इधर ओरन आयोना के मैजिक स्टाफ को देखकर हैरान होता है और उसके सामने झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए मिस, गलती मेरी थी कि मैंने आपको टक्कर मारी। प्लीज मिस आयोना द ग्रेट विजर्ड, प्लीज फॉरगिव मी। ये देख टीओ आयोना को कहता है, आयोना क्या तुम इसे माफ कर दोगी? ये अभी नया है। ठीक है टीओ, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे इस बार छोड़ देती हूँ। वैसे आयोना, तुम इधर कहाँ जा रही थी? मैं ग्रैनियर विलेज जा रही हूँ, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। ओह ग्रैनियर, वो तो मेरा ही होम टाउन है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम ग्रैनियर विलेज से हो। तो क्या टीओ, अगर तुम बिजी ना हो तो क्या मेरे साथ ग्रैनियर चलोगे? जिस पर टीओ कंफ्यूज होता है कि तभी ओरन टीओ से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज टीओ, हमें ग्रैनियर ले चलो, मुझे अपने फादर को बताना है। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी हमें 38 फ्लोर पर आइटम सेल करने जाना है। टीओ, अगर तुम मुझे ग्रैनियर ले चलोगे तो मैं तुम्हें 1000 डंजन कॉइंस दूंगा। तुम तो जानते ही हो मैं कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ।